स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिर से बिटकॉइन के प्राइस की, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और साथ के साथ कुछ क्रिप्टो जगत की दुनिया से जुड़ी हुई न्यूज़ की। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया था हमारी लास्ट वीडियो में कि प्राइस नीचे आएगा, और ये जो 15 डेज की एवरेज मूवमेंट है 50 MA, इसको टेस्ट करके ऊपर जाएगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है। मैं आपको एक बार वीडियो में दिखा भी देता हूँ। ये हमारा चैनल लर्न क्रिप्टो कॉइन्स 1 डे अगो का ये वीडियो है, और यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, जरा सुनिए एक बारी। डे की मूविंग एवरेज है, मेरे को लगता है शायद मेरे हिसाब से हुआ क्या, ये इस वाली 15 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके मेरे हिसाब से ऊपर को जानी चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ बनना चाहिए, और बाकी मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने दिखाया मेरी पिछली वीडियो में, आपको जैसे ही बताया था 15 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, और एग्जैक्ट बिल्कुल अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं 19-20 का ही पॉइंट का फर्क होगा, नहीं तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 15 डे जो मूविंग एवरेज है, ये वाली ग्रीन वाली लाइन जो है, इसको ही टेस्ट करके प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ गया है। तो इसी तरीके से आप जब एक एनालिसिस करने लगते हैं, मैं तो नहीं कह रहा आप 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल करेक्ट करने लग जाती हैं, और एक दो बार भी हुआ है ऐसा कि मैं गलत हुआ हूँ, नहीं तो मोस्टली क्या है, जो भी मैंने कहा है मोस्टली वो क्या हुआ है, करेक्ट उसी वे में मार्केट ने गो थ्रू किया है। तो इसी बेसिस पर होता है जो हम अपना इंट्राडे का ट्रेड लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर ट्रेड या ऑप्शन ट्रेड या डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो हम करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम इसी तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट का, और वहीं से अपनी कॉल उठाते हैं और देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही प्रेडिक्शन थी, जिसमें अगर मेरी वीडियो को देख के अगर किसी ने ट्रेड लगाई होगी तो उसको थोड़ा मुनाफा तो हुआ ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस है प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमने प्रेडिक्ट किया था, तो यहाँ से लेके अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, तो इसके अंदर 8.34% का मुनाफा है। क्योंकि लेवरेज ट्रेडिंग होती है, तो 8.34 के हिसाब से आप लगा के चलिए, 2-3 के हिसाब से भी होता, तो आराम से किसी को भी 15 से 20% का प्रॉफिट बढ़ाकर जितने की वो ट्रेड रहता उस पे से हो जाता। अब ये देखते हैं कि आगे होना क्या चाहिए और क्या होगा। एक्चुअली में क्या है कि अभी प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ गो थ्रू कर रहा है, तो ये अब ये जो हमारा बार है 69,500 की, जो वाइट वाली लाइन है, मैं आपको और थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये अपर यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला जो जोन है, ये वाइट वाली लाइन है, इस वाले प्राइस को टेस्ट करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ऐसे तोड़कर ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ये देखना है कि ये यहाँ से ऊपर जाने के बाद वापस ऑब्वियस है यहाँ पर नीचे आएगा, इस सपोर्ट को दोबारा से टेस्ट करेगा, और उसके बाद 4 घंटे की एक कैंडल या 2 कैंडल या 3 कैंडल में इसको सपोर्ट बनाता है, या फिर इसको तोड़कर वापस नीचे की तरफ आ जाता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस टाइम फ्रेम में इसी में देखेंगे, प्राइस इसी चैनल में भी चल रहा है, इस बड़े वाले चैनल में चल रहा है, तो यहाँ पर भी बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं ट्राई किया इस चीज़ को ब्रेक करने का। कैंडल्स बनी ऊपर, लेकिन वापस नीचे आ गया, फिर यहाँ पर दोबारा ट्राई किया, फिर यहाँ दोबारा ट्राई किया, और देखेंगे आप यहाँ कितनी बार, यानी काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका है। तो अभी भी हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, ऊपर इस वाले एरिया तक जाएगा, और अभी अब की बार संभावना जो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट जो मार्केट का पड़ेगा अगस्त का, वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अब की बार हो सकता है कि हम प्राइस का इसके ऊपर फाइनली हम जाता हुआ देखेंगे। अगर कोई मार्केट में छोटी सी भी आड़ी टेढ़ी खबर आई, बैड न्यूज टाइप थोड़ा सा है, तो ही हो सकता है हम इसको शायद ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाएंगे। तो अब की बार मुझे लगता है इस बार इसको सपोर्ट बना लेगा, और अगर कुछ न्यूज़ आई तो हो सकता है कि इसको तोड़कर वापस नीचे भी आता है। चलो ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अब की बार मुझे दोबारा से लगता है कि ऊपर जाएगा। इसका रीज़न क्यों है उसका मैं अभी आपको वीडियो में बताता हूँ जब हम न्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए आप जल्दी से न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा, ये तो वीडियो, इसे हम आप कैंसिल ही कर देते हैं, इसे हमने हटा दिया। तो पहली न्यूज़ आप देखिए, टोयोटा एंड इथेरियम टू वर्क टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड इथेरियम ब्लॉकचेन इनटू इट्स व्हीकल्स। यानी टोयोटा और इथेरियम इंटीग्रेट कर रहे हैं इथेरियम ब्लॉकचेन को टोयोटा के व्हीकल्स के अंदर। कैसे? क्योंकि आजकल आपको पता है हाईटेक हो गया है सारा, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर भी जो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, तो उसके अंदर जिस ब्लॉकचेन का वो उपयोग करने जा रहे हैं वो का इथेरियम। तो ये इथेरियम और टोयोटा में होने वाली एक कोलैबोरेशन की अच्छी शुरुआत है। सेकंड न्यूज़ जो हमारी है उस पर चलते हैं। ये भी हमारी एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है जो कि इंडिया से निकल के आ रही है। इंडियन सिटी ऑफ रायपुर पुट्स रियल स्टेट रिकॉर्ड्स ऑन ब्लॉकचेन विद एयर चेंज।
हो क्या रहा है, इंडिया सिटी है रायपुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर रियल स्टेट का जो डाटा होता है, जैसे हम कभी कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री के लिए जाते हैं तो हमारे पेपर्स बनते हैं, तो आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वैसे तो उनका भी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होता है, लेकिन एक प्रॉपर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होना, है ना, उसका खराब हो जाना, रिकवर ना होना, और क्या है, कुछ भी हो सकता है हार्ड डिस्क में। वैसे तो देखिए गवर्नमेंट उसको सिक्योर करके रखती है, लेकिन फिर भी वो इतना भी फुली सिक्योर नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस रियल स्टेट के पूरे डाटा को, रिकॉर्ड को कहाँ डाल दिया जाए, ब्लॉकचेन में। और ब्लॉकचेन आपको पता है बिल्कुल फुल सिक्योर होती हैं, जिसके अंदर क्या है, कोई भी यूजर कभी भी चाहे जाकर उस ब्लॉकचेन पर जाकर उस डाटा को वहाँ पर एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। तो उससे क्या होगा, रियल स्टेट का सारा डाटा सिक्योर हो जाएगा और यूजेबल हो जाएगा हर किसी के लिए, कि जाकर अगर ये लोग परमिशन भी देते हैं उसको एक्सेस लेने का। जैसे वेबसाइट बना तो दिए आप, या गवर्नमेंट की वेबसाइट है थोड़ी, आप बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे। हाँ, अगर ये कह देते हैं कि आप जाकर डाटा देख सकते हो, तो ये वाइडली मतलब लोग लाइव जाकर, कोई भी बंदा जाकर यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड फिर इजीली से चेक कर सकता है। तो ये जो किसके है, एयर चेंज के साथ ये इसका कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, जो इसके अंदर ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ये आई थिंक दूसरी बार ऐसा कुछ निकल कर आया है, कि एक बार तो पुलिस का भी आया था कि वो चाहती है अपना रिकॉर्ड्स रखने का सारा। तो अब जो निकल के आ रहा है रियल स्टेट का आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। देखिए इंडियन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ has started bringing its real estate record on the blockchain with the help of AirChange, which builds blockchain based bespoke privacy models throughout its use zero knowledge fully होमोमोर्फिक इंक्रिप्शन। तो क्या होगा, ये सारा डाटा एयर चेंज की ब्लॉकचेन के ऊपर जाएगा, जिससे कि क्या होगा, सबके लिए इजी हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा सारा डाटा को सिक्योर करना। और द रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन द एरिया इशूइंग मोर देन 800 बिल्डिंग परमिट्स, वर्क ऑर्डर्स एंड कॉलोनी डेवलपमेंट्स में सारा डाटा होगा। यानी आप लगा लीजिए, जो बात आ रही है ना, रायपुर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका सारा डाटा होगा, जिसके अंदर चाहे बिल्डिंग से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, बिल्डिंग के परमिट्स जो निकलते हैं, उनके वर्क ऑर्डर्स जो होते हैं, कॉलोनी के डेवलपमेंट जो होते हैं, सारा डाटा इसके ऊपर जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन का एक अच्छा यूज है, जो कि ऑब्वियस है, वेब3 है, जो एक नया एक इतिहास लिखेगा ही, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर अब क्या है, वेब 2 से हम वेब 3 की जा रहे हैं। तो ये जो पहले जो डाटा रखा जाता था सिस्टम के ऊपर, वो थी वेब 2 की टेक्नोलॉजीज, अब क्या है वेब 3। तो वेब 3 इसलिए ही जरूरी है, क्योंकि सेफ है, सिक्योर है और अनब्रेकेबल है। और इसका डाटा ऐसा है कि आपने अगर आज पुट कर दिया, एंटर कर दिया, यहाँ पर रख दिया है, तो सालों साल उस डाटे को में आप चेंजेस नहीं डाल सकते। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी है, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर पर्पस मैसिव बिटकॉइन रिजर्व फॉर द यूएस गवर्नमेंट। इन्होंने अपने एक बयान में ऐसा कहा है कि वो चाहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट के पास बिटकॉइन रिजर्व बने, बहुत तगड़ा। और वो क्यों बने, क्योंकि जैसे ये चाहते हैं, जैसे गोल्ड रिजर्व है ना, जितना गोल्ड रिजर्व है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास, उतना ही बिटकॉइन का रिजर्व बने। इन अ रिसेंट इंटरव्यू प्रेसिडेंट कैंडिडेट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर suggests the federal government should acquire enough bitcoin to match the value of the nation's gold reserve। यानी जितना यूएसए के पास गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है, उसकी वैल्यू को मैच करते हुए इतने ही बिटकॉइन उनके पास होने चाहिए। और उन्होंने कहा है, दिस कम्स एज स्पेकुलेशन mounts about President Donald Trump initiations to establish a यूएस बिटकॉइन रिजर्व। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनके आने पर भी ऐसा हो सकता है। उनकी इंटेंशंस जो है वो यही है, सेम इंटेंशन ऐसी रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जितना यूएस के पास बहुत गोल्ड है, क्योंकि जब वर्ल्ड वार जब चलता था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर यूएस ने करा क्या था, उस टाइम पे यूएस ने ये देखा था कि यार किसी भी कंट्री के, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, इधर बमबारी उधर बमबारी, सबको पता है कि किसी भी कंट्री का कितना खर्चा हो जाता है, मिसाइल्स, गोलियां, मिसाइल्स, और ह्यूमंस, आर्मी, सोल्जर्स, कितनी कैपिटल्स, कितनी चीज़ों का नुकसान होता है। तो उस टाइम पे यूएस ने क्या किया था, कि उस टाइम पे उन्होंने ये नियम बनाया था कि अगर आपको हमसे हथियार खरीदने हैं, आपको हमसे प्लेन्स चाहिए, मिसाइल चाहिए, गन्स चाहिए, है ना, सबमरीन्स चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी करेंसी में उसे बाय सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब आपका रिजर्व खाली हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आपके जो मनी है, जो आपके देश की एक
फिएट करेंसी होती है वो भी कहीं ना कहीं डाउन तो जाती है। तो उन्होंने कहा हम इसमें आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, यूएस डॉलर आपके पास इतने होंगे नहीं। तो क्या हुआ, वैसे वो तो सारा इन्होंने निकाल ही लिया था। तो उन्होंने देखा कि हम किससे कर सकते हैं, उन्होंने कहा हम गोल्ड से कर सकते हैं। तो उस टाइम पर यूएसए ने क्या किया था, जब अपने हथियार सबको बांटने शुरू किए थे तो सबसे क्या किया था कि कहा था कि आप गोल्ड में पेमेंट कीजिए, आप इतना सोना दे दीजिए और हमसे इतने हथियार ले लीजिए, मिसाइल ले लीजिए। तो यूएस गवर्नमेंट के पास ना बहुत अच्छा गोल्ड रिजर्व है, बहुत तगड़ा गोल्ड रिजर्व है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके बाद और किसी के पास नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के क्या कहते हैं, सॉरी, यूएस के पास गोल्ड रिजर्व बहुत अच्छा है और ये चाहते हैं कि बिटकॉइन का रिजर्व भी उतना ही जाए। तो वैसे तो टेक्नोलॉजी और उनका जो माइंड है वो अच्छा खेलता है इन चीज़ों के अंदर, दैट्स वाई ये अब नंबर 1 पे लीड करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो अभी इन्होंने क्या सोचा है कि बिटकॉइन रिजर्व को भी उतना ही लेके जाना है जितना इनके पास अभी गोल्ड रखा है। और दूसरी जो खबर है वो भी इसी से रिलेटेड है कि यूएस प्रेसिडेंट कैंडिडेट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर प्रॉमिस टू इशू बिटकॉइन रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इलेक्टेड। अब वो कहते हैं कि अगर वो जीत गए, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे बिटकॉइन से रिलेटेड, जिसमें कि होगा क्या कि जैसे अभी आपने देखा होगा एल सल्वाडोर डेली के बिटकॉइन, एक बिटकॉइन उन्होंने कहा क्या है कि रोज एक बाय करना ही करना है। तो ऐसे इन्होंने कहा है कि वो एक ऐसा ऑर्डर पास करेंगे जिसके अंदर क्या होगा कि यूएस की जो ट्रेजरी होगी उसमें बाय करना होगा डेली के 550 बिटकॉइन डेली, जो क्या होगा यूएस की गवर्नमेंट बाय करेगी और उसे यूएस की रिजर्व ट्रेजरी के अंदर रखेगी। और उनका जो वो होगा टारगेट होगा, वो होगा रिजर्व होना चाहिए उनके पास एटलीस्ट 4 मिलियन बीटीसी का, क्योंकि टोटल सप्लाई तो आपको पता ही है 21 मिलियन की है उसकी बिटकॉइन की सप्लाई। उसमें से 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई में से 4 मिलियन बीटीसी वो चाहते हैं कि यूएसए के पास हो, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक और न्यूज़ थी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है ब्रेकिंग न्यूज़, ओवर 500 मिलियन प्लस पीपल वर्ल्ड वाइड आर वेटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रम्प बिग अनाउंसमेंट एट बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस टुडे। आज आपको बताया था हमने 27 का जुलाई का जो कॉन्फ्रेंस था उसके अंदर डोनाल्ड ट्रम्प जो बोलेंगे बिटकॉइन के ऊपर, तो 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की नज़र है उस स्पीच में, उस कॉन्फ्रेंस में होने वाली स्पीच में, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर। और उसी की वजह से क्या है, मोमेंटम भी आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर। अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, पूरा बुलिश मोमेंटम है। और अभी देखना ही है कि वो ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा क्या होता है कि उसके बाद भी क्या है प्राइस ऊपर की तरफ गो थ्रू करता है, या फिर ऐसा होगा कि क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच तक, उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो ऑल डिपेंड करता है क्या स्पीच होगी, कैसा पब्लिक का रिस्पांस रहता है उसके ऊपर। अगर पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, नहीं तो क्या होगा थोड़ी देर बाद खुश हो जाएगा मामला। लेकिन मुझे जो लगता है वो पॉजिटिव ही रहेगा, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है माइकल सेलर को, तो आप जानते ही हैं माइकल सेलर ने, मतलब इन्हों का भी एक बात हुई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन के जो ग्लोबली वेल्थ है वो चली जाएगी 21 ईयर्स में, यानी कि 2045 तक। कहाँ चली जाएगी, 13 मिलियन, ये भी मिड बोला है इन्होंने, 30 मिलियन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, हम जरा इस आर्टिकल में ही नीचे चलते हैं। जहाँ पर इनका कहना है कि कुछ भी जो मिड रहेगा ना, नॉर्मल मोमेंटम जो मार्केट का रहेगा, तब भी 2045 तक एक बिटकॉइन का प्राइस पहुंचेगा 13 मिलियन डॉलर का। और ऑब्वियस है कि बहुत बड़ी बात है इतना बिटकॉइन के प्राइस का जाना 45 तक, क्योंकि 2024 तो चल ही रहा है। तो इनका ऐसा मानना है कि 45 तक 13 जाएगा। और ऐसा ही नहीं, इन्होंने का ये भी कहना है कि ये तो तब है कि जब, ये देखिए यहाँ पर है, ये रहा, अगर बहुत अच्छा सिनेरियो रहा तो इनका मानना है इन बुल केस सेलर सेड बिटकॉइन कुड बी वर्थ एज मच एज 49 मिलियन डॉलर का एक बिटकॉइन होगा, इनका ये कहना है। और अगर बियर केस रहा, मतलब कि क्या मार्केट गिरी भी होती है, बियर केस में फंसी भी होती है, तो भी 3 मिलियन का एक बिटकॉइन रहेगा, नहीं तो क्या है 13 बिलियन का। तो अगर नॉर्मल मार्केट चलती है तो 30 मिलियन डॉलर का एक बिटकॉइन तो रहेगा ही। क्योंकि देखिए इतने बड़े बिजनेसमैन हैं मार्केट में बैठे हैं, बहुत तगड़े तगड़े एनालिसिस इन्होंने भी हायर करे होते हैं, मार्केट के मूवमेंट्स पे इनका पूरा नज़र रहता है, इनके लोगों का पूरा की नज़र रहती है। और आपको तो पता है बड़े बड़े लोगों के तो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, सब अप एंड डाउन कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। इनके भी बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं जो उनके बिजनेस को संभालते हैं, देखते हैं, उस पर करते हैं।
तो उनसे भी बात करके डिस्कस करके, या फिर उनका खुद का मानना ऐसा है कि हमेशा माइकल सेलर बुलिश ही रहते हैं बिटकॉइन के ऊपर, उन्होंने ऐसा बयान दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो रिलेटेड है हमारे वजीर एक्स से रिलेटेड, क्योंकि निश्चल जी जो है वजीर एक्स के मालिक हैं, और इन्होंने कहा है एक पोल रेडी किया है, जो कि अभी वजीर एक्स का हैक हुआ था उसके ऊपर। पोल इज यहाँ देखेंगे आप, पोल इज रेडी बट टू लेट इनटू द नाइट नाउ, टीम विल पुश इट आउट टुमारो मॉर्निंग। तो टुमारो मॉर्निंग में पोल आने वाला है, जिसके अंदर होगा क्या कि ऐसा कहा जा रहा है मार्केट के अंदर 2-3 पोल बनाए जाएंगे, जिसके अंदर पहला क्या होगा कि जिन लोगों के जो फंड्स वजीर एक्स पे पड़े थे, उसमें पहला पॉइंट क्या है कि उन्हों के पास 100% फंड था, जिसमें से क्या हुआ, अभी इनका कहना है कि 55% का फंड तो उनके पास है, 45% जो है वो उनका अभी मिसिंग है। तो 45% में कैसे डिवाइड करने वाले हैं कि जिसका हैक हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पेपे, शिबा, मैटिक ऐसे कॉइन्स का नाम है, तब जिनों के पोर्टफोलियो में ये कॉइन्स थे ही नहीं, तो ऑब्वियस है ना उनका पोर्टफोलियो तो इम्पैक्ट ही नहीं करा उनका। तो अगर उन्होंने बिटकॉइन बाय करा था, एथेरियम बाय करा था, ट्रॉन बाय कर रखा था, या कार्डानो बाय कर रखा था, उन पे तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं जो पोल बना रहे हैं कि उनके भी 45% जो हैगा अमाउंट रहेगा वो लॉक रहेगा उनका भी। मतलब ये ऐसा मार्केट में अभी बना है सिनेरियो, जो पता लग रहा है कि ये बात तो कुछ जमती नहीं, क्योंकि जिनके पास जो टोकन्स थे ही नहीं जो इफेक्ट हुए हैं, अगर वो चीज़ इफेक्ट हुई है तो उन पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। उनका तो 100% में से 100% यूजेबल होना चाहिए, बल्कि विड्रॉलेबल होना चाहिए, ट्रेडेबल होना चाहिए, कि अपने 100% फंड को विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो पोर्टफोलियो इम्पैक्ट ही नहीं है। जब उनके पास वो टोकन ही नहीं है जिनका मेजर हैक हुआ है, तो उनके ऊपर तो इम्पैक्ट आने ही चाहिए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर भी इम्पैक्ट आएगा, उनका भी 45% जो टोकन होगा लॉक किया जाएगा। मतलब क्या होगा कि उन्हें दिखाई देगा, लेकिन उसे वो ना सेंड कर पाएंगे, ना उसे कन्वर्ट कर पाएंगे, ना उसे सेल कर पाएंगे, 55 यूज़ कर पाएंगे। और दूसरा सिनेरियो ये है कि जिसके अंदर 100% फंड में से जिन लोगों का 45% मतलब इम्पैक्ट आया है, जैसे उन्होंने शिबा इनू भी बाय कर रखा था, एमेटिक बाय कर रखा था, और उनका भैया डुस हो गया, गायब हो गया, हैक हो गया, और उनका पोर्टफोलियो इम्पैक्ट हुआ है, तो उनके केस में क्या होगा, उनका भी 45% जो लॉक होगा वो उनको बाद में दिया जाएगा। तो उस चीज़ से एग्री करते हैं। ऑब्वियस यार सेकंड वाला तो एग्री कर लेगा जिसका इम्पैक्ट हो, लेकिन फर्स्ट वाला क्यों एग्री करेगा? जिसके पास टोकन्स थे ही नहीं, उसके टोकन्स पे इम्पैक्ट आया ही नहीं है, वो बिटकॉइन, इथेरियम या TRX कार्डानो लेकर बैठा है, उसके इम्पैक्ट नहीं है, तो वो क्यों एग्री करेगा? तो ऐसा पोल बनाएंगे दो। और क्योंकि जिसके पास नॉर्मल INR पड़ा था, जिन्होंने ना USDT खरीद रखा था, उसका तो INR का INR में रहेगा रहेगा, क्योंकि दो वॉलेट में रखा रहता है, वो तो पोर्ट वहाँ वॉलेट तक गया ही नहीं उसका सिनेरियो तो बन के। तो यूँ कह रहे हैं ऐसे दो पोल बनाए जाएंगे, जिसमें से चूज करना होगा। उसमें से होगा क्या कि पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको दी जाएगी जिनका पोर्टफोलियो इम्पैक्ट किया है। सबसे पहले उनका जो 45% लॉक करेंगे, सबसे पहले उनको वो प्रोवाइड कराया जाएगा। वो जैसे भी जब भी इनका बचाते हैं, मार्केट से फंड उठाते हैं, इंश्योर्ड मनी से देंगे या कैसे भी देंगे, वो इनका एक सिनेरियो होगा। तो पहले उनको ये ट्रीट करेंगे, ठीक है, और सेकंड ट्रीट करेंगे उनको जिनका 100% फंड मतलब पड़ा हुआ था और इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, उनके पास वो टोकन ही नहीं थे। तो मतलब ये सिनेरियो बड़ा गड़बड़ सा बनाया है जो भी इन्होंने बनाया है। लेकिन देखिए अब इस पर पोल चालू होगा, उसके बाद पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। इसलिए अभी थोड़ा ये रहेगा कि मुझको लगता नहीं है फंड आएगा। हाँ ये है कि आने वाले प्रॉफिट, होने वाले प्रॉफिट में से अगर किसी का फंड दे, जैसे क्योंकि अभी कह रहे हैं 100%, जैसे जिसका इम्पैक्ट नहीं भी हुआ है उसका भी 45% ब्लॉक करेंगे, तो हो सकता है जिसका इम्पैक्ट नहीं हुआ उसमें से 45% उसका भी तो रोक रहे हैं, तो वहाँ से उठाकर पहले इनको प्रोवाइड करा दे जिनका इम्पैक्ट हुआ है, वो उनके प्लस पॉइंट हो जाएंगे। और सेकंड टाइम में जैसे प्रॉफिट बनता रहेगा, ट्रेड से पैसा आता रहेगा, तो उनका जो 100% दूसरे वाले हैं, फर्स्ट सिनेरियो वाले, उनका पे कर देंगे। तो ये बड़ा ना झोलम झाल सा मामला ये जो बना रहे हैं पोल वोल सा और देने वाला, क्योंकि देना तो इन्हें पड़ेगा, और वैसे देना तो चाहिए इनको, क्योंकि हो सकता है इनके टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ ऐसे इम्पैक्ट से होने वाले किसी भी लॉसेस को ये बेयरेबल नहीं रहेगा, ये कवर नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इतने टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन कोई पढ़ता नहीं है। लेकिन देखिए आने वाले टाइम में होता क्या है, पूरे किस तरीके से यूजर्स का पैसा रिफंड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है चैंगपेंग जाओ CG विल बी रिलीज ऑन 29 सितंबर। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि CG को पूरी दुनिया पसंद करती थी, क्योंकि बाइनेंस के CEO थे, और कह रहे हैं अब इनको जो US ने इनके ऊपर इनको कैद दे रखी है, थोड़ा सा डाल दिया था प्रिजन में, क्योंकि उन्होंने पिछले टाइम पे जो US Binance.US चलने वाला जो एक्सचेंज था उसके अंदर कुछ लॉज ऐसे थे
जो इन्होंने उस टाइम पर जिसका इन्होंने यूज़ नहीं किया, मतलब जो यूज़र थे इनके बाइनेंस उन्होंने यूज़ किया, तो इनके ऊपर बात तो अटकाई हुई, मालिक तो यही। तो अब इनको ये है कि शायद इनको 29 सितंबर तक इनको उस कैद से रिहा मिल सकती है। तो एक पॉजिटिव नोट है। उसके बाद देखेंगे सीसी मार्केट में आते हैं तो कैसी धूम मचाते हैं, किस प्रोजेक्ट में जाते हैं, हाथ डालते हैं अपना, और किससे कैसे मार्केट में एक नया अपना दोबारा से एक नया चेहरा, नया फेज लेकर आते हैं। और लास्ट न्यूज़ की तरफ बात चलते हैं। लास्ट न्यूज़ हमारी जो है वो कार्डानो की, क्योंकि कार्डानो का एक मेजर अपडेट था जो था चैंग हार्ड फोर्क आफ्टर लेटेस्ट वैलिडेटर नोट रिलीज। ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है कार्डानो का, और ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नेंस के एरिया में, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के फेज के अंदर ये कार्डानो पहुंच चुका है। अब देखेंगे इससे क्या होगा कि इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, गवर्नेंस इसके अंदर आ गई है, डिसेंट्रलाइज ये है ही, हैकेबल अनहैकेबल है अभी हैक इस पे आज तक कभी हुआ नहीं। अभी लास्ट अभी मैंने जो 2-3 वीडियो पहले जो वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्डानो पर हैक किया गया था, लेकिन वो हैकर हैक कर ही नहीं पाया। इसलिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है इस ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि कहते हैं ऐसा कि अनब्रेकेबल है। तो ये चैन हार्ड फोर्क एक्चुअली में नोड है जो रन कर दी गई है, जिस नोड का वर्जन है द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द वैलिडेटर नोड 9.1.0। ये अपग्रेड हो चुकी है। एक्चुअली में है क्या, ये जो नोड है ये डाल दी गई है, रन कर दी गई है, और जो प्रीवियस नोड जो चल रही है वो 8 जुलाई को रिलीज हो गई थी, वो थी 9.0। तो अभी जो वैलिडेटर है वो अभी इस पे काम कर रहे हैं, यानी इससे भी नीचे वाली पर है, जिन्होंने अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं किया, जैसे हम फोन अपडेट करते हैं तो अभी यहाँ तक है, और उन्हें पहुंचना है इस वाली नोड पर, क्योंकि लेटेस्ट नोड जब कंप्लीट हो जाएगी, ये जो नोड है 9.1.0, इसके ऊपर जब 70% वैलिडेटर अपग्रेडेड हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे कि क्या होता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, आता है 100% और कंप्लीट, जैसे 70% वैलिडेटर इस पर आएंगे, जो हार्ड फोर्क चेन है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी अभी क्या है, अभी ये सॉफ्टवेयर इसकी कोडिंग हो चुकी है, प्रोग्राम रन करके डाल दिया गया है, लेकिन ये अभी रनिंग मोड पे है, लेकिन ज़्यादा लोग अभी से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो प्रायोरिटी नहीं बनी ना, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनी उसकी। अभी क्या है, वो प्रीवियस नोड पे ही है, नोड 9.0 और समथिंग पे, इससे पीछे वाली पे। तो जैसे 70% वैलिडेटर इस पे आ जाएंगे, इम्प्लीमेंट अपग्रेड कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाली नोड इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और ये जो चैंग हार्ड फोर्क है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर वैलिडेटर्स ही नहीं है, इसके अंदर बड़े बड़े एक्सचेंजेस होंगे, जिनको इसके ऊपर आकर बाइनेंस, HTX, OKX, बायबिट, इन सबको ही जाकर अपने उसको, जो भी इनके खुद भी वैलिडेटर्स होते हैं, इनको जाकर इसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि अब देखते हैं आने वाले टाइम पे कार्डानो में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, इसके प्राइस में कितना हाइक आता है, क्योंकि पिछले साल जब इसके प्राइस में, मतलब इनका इतना सॉफ्टवेयर में इतनी अपडेट नहीं थी इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर, तब मतलब कार्डानो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, $3.10 तक ही गया था। तो अब की बात देखिए, इतना सब कुछ हो रहा है इसके अंदर, तो कहाँ तक प्राइस का जाता है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन एक नॉलेजेबल वीडियो होती है आपके देखने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके उसके कमेंट को पढ़कर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। और आखिरी बार जाते आते जरूर कहूँगा कि वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर ठोकिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।